देखते हुए मार्केट में अच्छा स्टॉक ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर आप किसी को फिल्टर नहीं करोगे तब अच्छा स्टॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट कैप, बुक वैल्यू एंड टेक्निकल एनालिसिस करके ही स्टॉक को देखा जाता है। जैसे मूविंग एवरेज और आरएसआई और एमडीसीडी, ये सब फिल्टर लगा के चार्ट पैटर्न के ऊपर हम एक कैंडल को फाइंड कर सकते हैं एंड फिल्टर कर सकते हैं कि मार्केट में अभी क्या मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, अब बुलिश रहेगा, लो रहेगा, ये सब अपने को फिल्टर करके मालूम पड़ेगा। इसके लिए मैंने अच्छा एक स्टॉक आपके लिए ढूंढ के रखा है और स्टॉक के बाद नाम लिखने वाला हूँ, तो आप भी ऐसे स्टॉक में आप भी अपने एनालिसिस कर सकते हो खुद से। मैं स्टॉक का नाम ले लेता हूँ। सॉरी अभी नहीं आ रहा है, मैं इसको लिख लेता हूँ। ये आ गया अपना। ठीक है, जिस स्टॉक में बात करने वाला था ये सुवेल लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी का है। ये कंपनी के बारे में जानेंगे, इसका मार्केट कैप देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि मूविंग एवरेज और आरएसआई सब एक स्टेप बाय स्टेप इसमें दिखेंगे। तो सबसे पहले इसका डेटा एनालिसिस कर देते हैं। अगर मेरा चैनल फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं ऐसे आपको झूठ बोल के ऐसे स्टॉक बताना वो मेरा काम नहीं है। मैं आपको लाइव बताता हूँ और फिल्टर करके जिसमें आपको अच्छा ट्रस्ट बना रहे। आप खुद से भी आप कर सकते हो। वैसे मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, स्कैनर पे जाके बता सकते हो। ठीक है, तो देखो पैसा अपना तो अपने को सोच समझ के पैसा कहीं भी अपने इन्वेस्ट करना चाहिए। जब खुद से रिसर्च करके पैसा अच्छी जगह लगा जाता है, अपने को ट्रस्ट भी बनता है और धैर्य भी रहता है। ऐसे ही कहीं भी लगा देना, अपने लॉस कवर कर देना एक कहीं की अच्छी बात नहीं होती है दोस्तों। तो इसके लिए आपको खुद से ही करना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं, हम बात करने वाले हैं कंपनी का नाम है सुवेल लाइफ साइंस। ठीक है, यानी कि ये कंपनी काय की कंपनी बता दो। ये कंपनी एक मेडिसिन की कंपनी है जो खुद की दवाई बनाती है। और वो दवाई कौन सी होती है? जो खुद ब्रेन मतलब दिमाग की जो समस्या होती है, जैसे कि बहुत सारे दिमाग की बीमारी होती है, जैसे नींद आना, सोना, डिप्रेशन होना, बहुत सारी बीमारी से जो हेमेट होना, जो भी दिमाग की बीमारी होती है उसके बारे में रिसर्च करती है और मेडिसिन बनाती है। और उसका भी प्रेडिक्शन होता है। अगर प्रेडिक्शन सही रहता है, मेडिसिन काम करती है, तो स्टॉक में अच्छा बवाल रॉकेट बन सकता है। तो ये कंपनी इसके बारे में ये है। अच्छे में अच्छे पॉइंट्स भी है। तो कंपनी हैज बी वर्किंग टुवर्ड्स। ठीक है, अब जान लेते हैं मार्केटिंग कंपनी के बारे में जान लिया कि कंपनी क्या की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्केट। तो मार्केट कैप अभी 7,176 करोड़ में है, नहीं अभी छोटा है और स्मॉल कंपनी है। ठीक है, अभी प्राइस देखे तो 272 है और हाई लो देखे तो 303 इसने हाई मारा है। ठीक है, और लो 124 पे गया हुआ है। ठीक है, तो मैंने कि इसका रेजिस्टेंस होगा 240 से 250 रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल होगा तो इसका 140 से 160 ऐसा सपोर्ट लेवल है इसका, जो भी हम चार्ट पैटर्न पे देखेंगे। ठीक है, तो और इसका बुक वैल्यू भी हाई है। डिविडेंड देखे तो अभी डिविडेंड कंपनी है, डेट फ्री है। और आरओसी देखे तो 76 जो अभी बहुत ही गिर चुकी है। आरओई देखे तो भी बहुत ही माइनस है। और इसका फेस वैल्यू देखे जाए तो 1 है। यानी आप सोचोगे इतना मतलब जब घटिया कंपनी है तो आप बता के रहे हो। तो देखो इसका हर चीज कंपनी अच्छी बताना भी एक तरीके नहीं है। आपको बताना जरूरी है। खराब कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करती है। खराब क्यों हुई है, इसके पीछे क्या रीजन है, डेटा एनालिसिस क्या कहता है, उसको भी जानना आपको चाहिए कि इसमें ऐसा माइनस आरओसी कितना क्यों आ रहा है। आप देख रहे होंगे एक साल से मार्केट में बहुत मोमेंटम और पीएम ईरान के युद्ध के चलते जो वॉर चलती है, इसके हिसाब से मार्केट उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। तो इसके हिसाब से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं जो कंपनी पहले वो हाईएस्ट थी। ठीक है, चार्ट आपको मैं अपने खुद से दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कंपनी क्या करती है। इसके बहुत अच्छी बातें देख लेते हैं। कंपनी एकदम डेट फ्री, मतलब यानी कोई लोन नहीं है, कोई ब्याज नहीं है, एकदम डेट फ्री है। ठीक है, प्रोमोटर सबसे ज्यादा होल्डिंग करते हैं। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग एट द इंक्रीजिंग 2.30, मतलब कंपनी के खुद के आदमियों का उस पर भरोसा है। ठीक है, ये कंपनी के बारे में दूसरा आप पढ़ सकते हो। स्टॉक इज ट्रेडिंग 12.10 स्टॉक कंपनी इज डिलीवरेड प्रूफ एंड ग्रोथ माइनस में बता रहा है अभी, क्योंकि काफी दिनों से स्टॉक गिरा हुआ है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, आप डेटा देखोगे तो इसका थोड़ा सा आपको माइनस में दिखेगा, क्योंकि क्वालिटी रिजल्ट इसमें चेंज हुआ है। पर ये कंपनी ऐसा भी नहीं बोल सकते बेकार कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है। ठीक है दोस्तों, और इसका सेल्स देखें तो सेल्स भी इसमें बढ़ चढ़ हुआ है। एक्सपोजिंग देखें तो देखो भी इसमें बड़ा और फिर वापस घटा भी है। ठीक है, और ओपनिंग प्रॉफिट देखें तो अभी माइनस में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर टैक्स नेट प्रॉफिट देखें तो इसमें नेट प्रॉफिट भी अभी 102 से घट के माइनस हो गया है। ठीक है, तो कंपनी में अभी बहुत सारा नेगेटिव रहा है। ठीक है, और सेल्स देखें तो इसमें सेल्स भी घटी है, जो 114 से अभी 107 आ गई है। एक्सपोजिंग वो भी बढ़ी है, मतलब 102 पुराना हुआ है। इंटरेस्ट जीरो है और नेट प्रॉफिट देखा तो 274 माइनस आया है। मतलब इसमें अभी कुछ इतना खास नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि इसमें डिविडेंड तो जीरो ही है। और इसको ऐसे देखें कि कंपाउंडिंग ग्रोथ सेल कितना हुआ, तो 10 साल में माइनस ये हुआ है और 5 साल में 3 19 15, यानी कि कुछ इसमें नहीं दिख रहा है डेटा अपने को। और स्टॉक का सीएजी देखे 10 साल में 34% रहा है, 25% रहा है। ये अच्छा थोड़ा सा रेटिंग दिख रहा है अपने को। और बैलेंस शीट देखें, इक्विटी कैपिटल कितना, तो इसमें इक्विटी कैपिटल बड़ा है जो 15 से 16 तक गया है। और रिव्यू भी इसमें बड़ा है। बोरिंग अपने इसमें कम से ज्यादा हुआ है, 17 करोड़ हुआ है। ठीक है, और अदर लिक्विडिटी देखकर इसमें अदर खर्चे भी बड़े हैं, जो 9 से 25 करके 16 हो गए हैं। ठीक है, टोटल लिक्विडिटी 624 हो गई। जो कंपनी अदर खर्चे करती है, लिक्विडिटी लेती है, उसके साथ फिक्स एसेट भी बड़ा है। लिक्विडिटी के साथ एसेट भी बताया गया है, इतना भी नहीं बड़ा है, लिक्विडिटी ज्यादा हो रही है इसमें। इसलिए अदर एसेट भी टोटल एसेट देखो 624 हुए हैं, बहुत अच्छा है। और किसका कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो भी ठीक ठाक है, इतना नहीं माइनस में ही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कंपनी के अंदर होल्डिंग जो शेयर होल्डिंग है वो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी है। इसमें अभी तक इतना सब माइनस होने के बाद भी कंपनी के आदमियों के ऊपर भरोसा बना हुआ है। 70% है, मतलब प्रमोटर्स 70%, मतलब कंपनी भी ये ऊपर जाएगी, क्योंकि इतना प्रमोटर का विश्वास है ना। मतलब कंपनी एक अच्छी है, हो सकता है कि 1-2 रिजल्ट खराब आने से कंपनी बेकार नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, अभी आप देखो कोई स्टॉक उठा के देखो और हर स्टॉक 50 से 52% गिरा हुआ है। ऐसा नहीं कि सब, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे सब स्टॉक बेकार है दोस्तों। सब स्टॉक
एक मोमेंटम ऐसा आता है, नहीं कहते कि बड़े जो शेयर मार्केटिंग के बोलते हैं, जब गिरते मार्केट में पैसा डाल देते हैं अपने, इन्वेस्ट कर देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वही पैसा अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाता है। और बड़े मार्केट में पैसा डालना मतलब सबसे मूर्खता कहलाती है। वैसे ही आपको धैर्य रखना पड़ेगा। शेयर मार्केट में आपने अभी डालोगे रात हो गया नहीं, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आपको पैसा बन करेगा। ठीक है। और इसमें एफआई देखो तो एफआई तो बहुत कम हुआ है, क्योंकि विदेशी निवेश इसमें बहुत कम होता है, आते जाते रहते हैं। ये भी अपना थोड़ा सा बढ़ाया गया है, 0 से 7 बढ़ाया गया, इतना भी नहीं है। पब्लिक इसमें इंटरेस्ट रेट 24% है। ठीक है। शेयर होल्डर बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से इसका डेटा है। अगर टेक्निकल एनालिसिस देखे तो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हम बात करने वाले थे मेन चार्ट टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों चार्ट, सबसे पहले आपको चार्ट खोलना है और फिर आपको मैं जो फिल्टर लगाना है वो फिल्टर लगाना है। जैसे देखो ऐसे तो आप लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कैंडल क्या बताती है। ठीक है। और इसमें बायर ऑपरेटर क्या है, तो इसके लिए आपको फिल्टर लगाने पड़े तभी आइडिया लगे। जैसे आज का मार्केट मोमेंटम देखोगे तो देखो कल 2 दिन में कितना अच्छा बायर आया हुआ है। ठीक है। तो मार्केट अभी भी 271 पर गया हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? कुछ तो इसमें हुआ है तभी इतना गया है, क्योंकि ये मेडिसिन कंपनी है और ये लो लेवल से वापस ऊपर हाईएस्ट गया है, मतलब 114 से 276 गया, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया इसने। अब इसमें क्या हुआ है बात करेंगे। जो हमने 10, 20 और 50, 100 और 200 मूविंग एवरेज लगाए हैं। 10, 20, 50 क्या मूविंग एवरेज क्या होता है ना, 10 दिन में इसने कितना अप डाउन किया है, 20 में कितना अप डाउन किया है, मतलब 50, 100, 200 कितना अप डाउन हुए, 20 दिनों में कितना इसने अप डाउन कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है। मार्केट कहाँ यहाँ कितना घुमा है, और यहाँ कहीं से अगर ये मूविंग एवरेज को कहीं क्रॉस करता है तो मार्केट अपसाइड डाउन, नीचे क्रॉस करता है तो नीचे चला जाता है। इस तरह की बातें आपको याद रखना। वॉल्यूम को आपको मालूम होगा नीचे कितनी वॉल्यूम आ रहा है, मतलब कितने लोग इसको बाय सेल कर रहे हैं, उसका होता है। ठीक है। और तीसरा है सीपीआर। सीपीआर क्या होता है? सीपीआर से अपने को मालूम पड़ता है कि मार्केट में क्या हलचल चल रही है। अभी क्या है सीपीआर नीचे वाला जो आपको दिख रहा है ना, 45.52, 40.5, ये क्या होता है? जब ग्रीन कैंडल ज़्यादा डार्क कलर बन रही है तो समझ लेना चाहिए कि इसमें बायर अभी एक्टिव हो रहे हैं, ऑपरेटर अभी इसमें एक्टिव हो रहे हैं और इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तभी ये स्टॉक ऊपर भाग रहा है। देखो ग्रीन लाइन कैसे ऊपर जा रही है, रेड का ऑरेंज कलर रेड से थोड़ी सी ऊपर मूवमेंट दे रही है और 40% मतलब इससे भी ऊपर जा रही है। जब ये दोनों लाइनें नीचे ट्रेड कर माइनस में बताएगा तब अपने को समझ जाना है कि अभी इसमें इंटरेस्ट कब हो रहा है और ये कैंडल अब लॉस की तरफ आएगी, यानी कि नीचे आएगी, सेल की तरफ आएगी। ठीक है। सीधी बात नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ आपको। फिर आता है आरएसआई। आरएसआई हमने बताया था कि इसका आरएसआई क्या है, कि देखो मैं बता देता हूँ आरएसआई क्या होता है। अगर किसी भी चार्ट कैंडल शेयर स्टॉक का आरएसआई अगर 70 है या 70 ऊपर है तो मतलब हाई वॉल्यूशन है, मतलब इसका हाई वॉल्यूशन हो गया, इसमें अब बुकिंग आने वाला है प्रॉफिट, मतलब इसने लोगों ने बहुत सारे पहले इसको बाय किया हुआ था, अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगा, स्टॉक अब नीचे गिरेगा, मतलब 10, 20, 30% जो भी है उसमें बुकिंग आएगी प्रॉफिट, उसके हिसाब से कुछ दिन के लिए वो वॉलेटाइल रहेगा, नीचे गिरेगा। 70 क्या होता है अब इसमें ये हमें इसको देख के क्या समझ में आता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने को कब खरीदना है, बाय सेल कब करना है। बाय सेल तब करना है जब इसमें 50 या 30 के बीच में शेयर एवरेज चले, यानी कि इसमें बायर कब आएंगे जब 30 पे चलेगा, 30-50 के ऊपर चलेगा तभी चलेगा। ये भी 76 आपको दिख रहा होगा, 76 यानी इसमें बहुत हाई वैल्यूएशन हो गई है और इसमें बाय करने जैसा भी नहीं है, मेरे हिसाब से अभी नहीं करना है। जब तक एक सपोर्ट लेवल पे आएगा तब इसमें हम बाय कर सकते हैं दोस्तों, पर मैं कोई बाय और सेल का रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा हूँ, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे बाय और सेल का देखते हैं, कैसे फिल्टर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी तरह का मेरे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं लर्निंग के हिसाब से आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ कि चार्ट टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। ठीक है, ये होता है अपने आरएसआई। और वॉल्यूम देखो कि दो कैंडल कितने आपको हाईएस्ट दिख रही है, मतलब इसमें बायर या ऑपरेटर इसमें घुसे हुए हैं और इसलिए मार्केट में इसने अप डाउन दिखा। तो इतने दिन में कितना गया देखो, ये पूरा मार्केट 230 से अब एकदम से 271 गया, यानी कितना प्रॉफिट आया है 200। तो इस तरह से आपको कैंडल देखना है और फिर आपको हमेशा चेक करना है, एक दिन के अंदर ही देखना है और फिर ये सब देखना आप सीपीआर, MACD, RSI, MACD हो गया, RSI हो गया, मूविंग एवरेज, ये सब फिल्टर आपको लगाना पड़ेगा, तब आपको जाके मालूम पड़ेगा कि इसमें आखिर में चार्ट में हो क्या रहा है। अब देखो ये सब लाइनें दिख रही है, ये सब क्या मूविंग एवरेज लाइनें हैं। ठीक है, इससे सबसे ऊपर जा रही है कैंडल, देखो ये सब। और सीपीआर कब बनता है, सीपीआर 3 लाइन में बनता है, जैसे अब मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सीपीआर 3 लाइन जो ब्लू, ये आपको दिखी थी ब्लू, रेड, ग्रीन, ये तीनों लाइन से अगर ऊपर जाता है मार्केट, हर महीने में ये बनती है, ये ऊपर जा रही है, मतलब इसमें अच्छा मोमेंटम दिखने को मिल रहा है। और जैसे ही तो 2 लाइन थोड़ी सी बन रही है, देखो तीनों लाइन थोड़ी सी बाहर निकली है ना, मतलब जब मार्केट यहाँ से टकराएगा, मतलब ये सपोर्ट लेवल पे जाएगा और जब इसको क्रॉस करके नीचे आएगा मार्केट में अच्छा मोमेंटम या बायर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तभी इसमें मैं बोलूँगा तो मेरे हिसाब से मैं बाय नहीं करूँगा, आपको मैं रोकूँगा, और जब ये सपोर्ट लेवल पे आएगा तभी इसमें बाय का चांस मैं सोच सकता हूँ। इसी तरह से चार्ट एनालाइज किया जाता है, डेटा एनालाइज किया जाता है, पैटर्न एनालाइज किया जाता है, तब जाके एक अच्छा स्टॉक को अपने को बाय करने का। ऐसा नहीं कि देखा हो कुछ के और बिना सोच समझे नहीं, आप खुद से भी कर सकते हो,
ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो सब्सक्राइब, लाइक या शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और बने रहिए मेरे चैनल पे हमेशा के लिए। तब तक बाय।